Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. Good morning everyone. In this video, we will discuss question number 3 from exercise 5.2 of skewness frequency distribution. चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा क्या गया है, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं और उसमें किस तरह का प्रोसीजर होगा टू फाइंड द स्क्यूनेस हम वो देखते हैं. द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स, ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स गिवन इन 1000 टन्स ऑफ 400 कंपनीज. ये 400 हमारे लिए टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ड्यूरिंग द ईयर 2014 एंड 15 इज एज फॉलोज. दी हुई है, ठीक है, सेल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंपनीज दे के रखी है, उसका जो टोटल है वो भी हमें दे के रखा है. फाइंड द स्क्यूनेस एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द गिवन डेटा एंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है, बहुत सिंपल सा सम है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमें बस वही करना है. ठीक है, क्या कहा गया है, सेल्स दे के रखा है, कंपनीज की फ्रीक्वेंसीज दे के रखी है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है 400. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 400. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसके बाद हाँ, यहाँ पे एक पहला जो कॉलम है वहां पे लेस देन 20 दिया हुआ है और एट द एंड हमें दिया है 120 एंड मोर. ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओपन एंडेड है, लेकिन बीच में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दे के रखी है, तो ये ना तो लेस देन वाला केस है ना तो मोर देन वाला केस है, ये जस्ट नॉर्मल केस है. ठीक है, हमें इतना पता है कि सेल्स कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो हम ये जो लेस देन 20 है हम उसको 0 to 20 कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सेल्स 120 एंड मोर उसमें हम कोई भी एजम्पशन नहीं ले सकते कि 120 एंड मोर, यानी कि मोर कितना हो सकता है, 140, 150, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कंसीडर नहीं कर सकते. सो नॉर्मल सा सम है, मीडियन फाइंड करेंगे, क्वार्टाइल्स फाइंड करेंगे दोनों, देन वॉलिस मेथड से स्क्यूनेस फाइंड करेंगे और एट द एंड हमें टाइप बताना कि कौन से टाइप का है. तो चलिए सम शुरू करते हैं. सबसे पहले फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सभी फ्रीक्वेंसी का सम करते जाना है. सबसे पहले आएगा 30, 100, 225, then 325, then 365, 385 and at the end 400. ओके, आपका एट द एंड जो टोटल आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो इक्वल होना चाहिए आपके टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो आपका जो कैलकुलेशन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिगार्डिंग वो सही कहलाएगा. ओके, अभी हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन. ठीक है, तो मीडियन के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, मीडियन क्लास. कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, n/2 कितना है, हमारा n है 400 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 200 ऑब्जर्वेशन. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 200 कहाँ पे फॉल हो रहा है, तो बेसिकली 200 इज फॉलिंग बिटवीन 100 एंड 225. ठीक है, और हम हायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करते हैं, तो 225 इज द हायर देन आवर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 40 to 50. ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, मीडियन क्लास. अभी हमें फॉर्मूला पे पुट करनी है वैल्यूज. लोअर लिमिट कितनी है 40, n/2 200 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, जो भी आपका मीडियन क्लास है उसके प्रीवियस वन, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय मीडियन क्लास सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी 125.
और आपका क्लास लेंथ कितना होगा 50 माइनस 40 दैट इज 10, 40 प्लस 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 125। आंसर क्या आएगा अभी इसका? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आंसर आएगा, देन आपका मीडियन हो जाएगा 48। ओके, सो वी हैव फाइंड द मीडियन। अब फाइंड करते हैं क्वार्टाइल। तो सबसे पहले Q1 क्लास वैल्यू ऑफ n बाई 4th ऑब्जर्वेशन क्या होगी? n की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 100th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अभी हमें देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 कहाँ पे फॉल हो रहा है। सो यहाँ पे 100 दिया हुआ है डायरेक्ट, तो हमारा जो भी क्लास होगा वो हमारा होगा 20 to 40। ठीक है, हमारा ये क्लास है। ठीक है, 100 यहाँ पे आ रहा है तो हमें ये कंसीडर करना होगा। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं 20 प्लस 100 माइनस 30, फ्रीक्वेंसी कितनी है 70, मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 20 दैट इज 20। 20 plus 70 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 7, आंसर होगा 20 प्लस 20 दैट इज 40। ओके, Q1 हमारा 40 है। अब फाइंड करते हैं Q3। तो Q3 के लिए सबसे पहले Q3 क्लास फाइंड करेंगे which is equal to value of 3n by 4th term observation। ठीक है, n by 4 की वैल्यू हमें 100 मिली थी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हमें मिलेगा 300 ऑब्जर्वेशन। अब देखते हैं कि 300 कहाँ पे फॉल हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम we can say that 300 is falling between 225 and 325 and we are considering higher frequency there। so हमारा जो Q3 का क्लास होगा वो कौन सा होगा? (52) 75। okay, now put the values in formula। लोअर लिमिट कितनी है 50 प्लस 3n बाई 4 कितना है 300 माइनस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी दैट इज 225। ओके, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, यहाँ की फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय c दैट इज क्लास लेंथ। क्लास लेंथ कितना होगा 75 माइनस 50 दैट इज 25। इसको हम कट करेंगे तो ये 4 आएगा। 300 माइनस 225 दैट इज 75 डिवाइडेड बाय 4, तो वी विल गेट द आंसर 50 प्लस 18.75, अल्टीमेट आंसर विल बी 68.75। ओके, so we get the answer for Q3 क्वार्टाइल 3। ओके, हमने तीनों पोजिशनल एवरेज फाइंड कर ली है। अभी हम सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे
in Wallis method and we will get the answer for skewness. ठीक है, वैल्यू पुट करो 68.75 प्लस Q1 कितना है 40, M कितना है 48, तो अल्टीमेट आंसर 12.75. ओके, नाउ फाइंड कोफिशिएंट. Q3 प्लस Q1 माइनस 2M की वैल्यू हमें पता है 12.75. Q3 प्लस Q3 माइनस Q1 that is 68.75 minus 40. 68.75 minus 40 is equal to 28.75. तो अल्टीमेट आंसर होगा हमारा 0.44, which is in positive. So we can say that this skewness is positive. ओके, तो ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 3, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड कर लिया है, मीडियन हमने फाइंड किया, क्वार्टाइल्स हमने फाइंड किए, Q1 एंड Q3 एंड एट द एंड वॉलिस मेथड से स्क्यूनेस को फाइंड कर लिया. सो आंसर पॉजिटिव में है और हमें इतना पता है कि जो वॉलिस है उसका जो कोफिशिएंट है वो -1 एंड +1 के बीच में लाइज कर रहा है. अगर ये देखिए ये नंबर लाइन है तो 0, +1, -1. ठीक है, तो ये यहाँ कहीं पे लाइज कर रहा है. दिस इज पॉजिटिव. ओके, इसका ग्राफ अगर हम देखें तो पॉसिबल ग्राफ कैसा होगा, पॉजिटिव है तो ये ग्राफ होगा. ठीक है, तो ये आपका सम था, एक बार इसको देख लेना. नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें. I hope you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.